नमस्कार साथियों। तो अभी नीट 2024 का एग्जाम आने वाला है, करीब 20 डेज बाकी हैं। लेकिन ये जो लास्ट के दिन होते हैं, ये जो नीट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रेस वाले दिन होते हैं, क्योंकि बच्चा पूरे साल भर मेहनत करता है और फिर उसकी उम्मीद ये होती है कि नहीं, इस बार तो हमारा एग्जाम निकल ही जाएगा। और देखिए, उम्मीद से एग्जाम निकलता भी है, लेकिन प्रेशर लेने से एग्जाम बहुत खराब हो जाता है। हम लोगों ने पिछले 12-13 साल में ये देखा है कि जो बच्चा एग्जाम के नजदीक आते आते वो घबराने लग जाता है कि मेरा ये छूट गया, मेरा ये रह गया, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरा वो बहुत खराब करता है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आपने साल भर कोचिंग में या किसी स्कूल में जहां भी आपने सेल्फ प्रिपरेशन की है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है। जो आपका साल भर रिजल्ट रहा है, लगभग वैसा ही रिजल्ट रहता है अगर आप पैनिक नहीं करेंगे तो। देखिए, ये समय ऐसा होता है, इस समय आप कुछ भी नया नहीं पढ़ सकते। मतलब आपने जो प्रिपरेशन की हुई है, जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, उनको ही आप रिवाइज करें। उनमें जो भी एक और चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपके साल भर एग्जाम हुए, उन एग्जाम्स में जो जो गलतियां आपने की हैं, ऑल्दो जनरली ऐसा होता है कि बच्चा उसको मार्क करता है, लेकिन अगर नहीं भी किए तो फिर भी आप नेगेटिव जो आपने किए हैं उन सारे क्वेश्चनों पे लिखें कि हमारी ये गलती हुई है। जैसे मान लो मेजर गलती होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, करेक्ट, इनकरेक्ट, इनको पढ़ने में बच्चा गलती करता है। तो इस तरीके की जो आपकी गलतियां हैं ना, अगर आप हर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो लगभग आपको मैक्सिमम जो है 40 to 50 टाइप्स की जो एरर आपको मिलेंगी, जिनको अपन मिस्टेक कहते हैं, और जिनके कारण अपने जो मार्क्स हैं, करीब 50 मार्क्स अपने डाउन चले जाते हैं, बहुत माइनर मिस्टेक के कारण। तो मैं लास्ट में यही कहूंगा आपसे कि आप इस समय अपनी जो गलतियां हैं, जो भी सब्जेक्ट है आप, जैसे मान लीजिएगा एक बायो का जो एग्जाम है, जैसे बायो का जो 360 का जो एग्जाम है, उसमें से जनरली ऐसा होता है कि जिन बच्चों की अच्छी प्रिपरेशन है वो इजीली जो है 350, 345 के अराउंड स्कोर कर लेते हैं। अब जो बाकी दो सब्जेक्ट है, खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसकी वजह से बच्चा जो है पैनिक करता है और पेपर खराब करता है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप इन एग्जाम्स में आप प्लानिंग ऐसी करें कि भाई जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मान लो इससे इन दोनों में से आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप ये प्लानिंग से जाएं कि केमिस्ट्री में आपका जो है 160, 170 करीब स्कोर करना है। और फिजिक्स में आप ये तो डिवाइड कर लेना कि ये हमें आता है, ये नहीं आता है। बच्चा क्या करता है, एक चैप्टर मान लो छूट गया, उसके चक्कर में पूरी फिजिक्स खराब कर दे रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं है। हर चैप्टर के अंदर मान लीजिएगा 60% पोर्शन आसान है, 40% मान लो टफ है, तो आप उस 60 को तो ढंग से करके जाइए, तो आप उसके बेसिस पे भी जो है एग्जाम को बहुत आराम से निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी इस समय नया नहीं पढ़ना है। जो भी आपके नोट्स हैं, आप उन नोट्स को रिवाइज करें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें। जो आप जैसे मान लीजिएगा पर डे आप 3 घंटे के एक एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद उसको एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, और प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। और प्रेशर रिलीज कैसे करें? देखिए, प्रेशर रिलीज का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो आपके टीचर्स हैं, जिनके साथ आपने साल भर मेहनत की है, क्योंकि आपके साथ साथ टीचर भी मेहनत करते हैं, तो आपकी उनसे जिस भी सब्जेक्ट के टीचर से ट्यूनिंग है, आप उनके साथ पर डे 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप उनके साथ जाके मिलें और उनको पूरा बताएं, सर ये हो रहा है, ये गलतियां हो रही हैं, इस तरीके से उसको कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो इस लास्ट टाइम पे आपके काम आएगा। तो बच्चों, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आपको आपकी तैयारी को इसी हिसाब से करना है जैसे आप पिछले 11 महीने से पढ़ रहे थे। लास्ट 1 महीने बहुत ज्यादा इधर उधर हाथ पैर मारने से आप अपना नुकसान करते हैं। आप अपनी लाइन पे मेहनत करें, और ये श्योर है आपने जिस तरीके का परफॉर्मेंस साल भर किया वैसे आप नीट में करने वाले हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।